हेलो लर्नर्स, मैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के काइंड्स, फॉर्म्स और इसके साथ ही सीखेंगे कर्सिव राइटिंग लिखना सरल तरीके से। कर्सिव राइटिंग का जो रहस्य है वो यहाँ पर मिट जाएगा और वो हमारे लिए आसान हो जाएगा लिखना। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षर, लेटर, अक्षर की जानकारी करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 लेटर्स होते हैं। कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26। पूरे दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके जो 26 अक्षर हैं वो 4 रूपों में लिखे जाते हैं। ऐसा हिंदी में नहीं है, ऐसा हिंदी में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, उर्दू में नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी में जो अक्षर लिखे जाते हैं उसके 4 रूप होते हैं। तो ये 26 अक्षर जो है इसके 2 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 2। ये काइंड्स हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइंड्स, 2 काइंड्स। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड। ये 2 काइंड्स हैं। फर्स्ट है आपका प्रिंटिंग लेटर, और सेकंड है आपका कर्सिव लेटर, ये कर्सिव लेटर। तो ये 2 प्रकार हुए और ये प्रिंटिंग लेटर और कर्सिव लेटर। तो प्रिंटिंग लेटर में अभी हम लोग देखेंगे ए ऐसे लिखा जाता है, बी इस तरह से, सी इस तरह से, इसी तरह से एक्स, वाई और ये जेड। ये अल्फ़ाबेट प्रिंटिंग लेटर का है और ये कैपिटल है। क्या है ये? कैपिटल है ये। यानी कि यहाँ पर ये आपका फॉर्म होगा। क्या होगा ये? फॉर्म्स, कैपिटल फॉर्म में है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो ए है स्मॉल है, ये जो है बी स्मॉल है और ये सी हुआ। ठीक उसी तरह से ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो ये स्मॉल हुआ, ये स्मॉल प्रिंटिंग लेटर हुआ, ये कैपिटल प्रिंटिंग लेटर हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्सिव लेटर। तो कर्सिव लेटर भी, उसमें भी हमारा कैपिटल होता है और स्मॉल होता है। तो ये देखेंगे हम ए, बी, सी। ठीक इसी तरह से ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब इसमें भी स्मॉल आता है, वो हुआ आपका ये स्मॉल लेटर कर्सिव, ए, बी, सी और इस तरह से ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने काइंड्स देखा, प्रिंटिंग लेटर का और कर्सिव लेटर। ये दोनों इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर कहलाएंगे। इस प्रिंटिंग लेटर के जो 2 फॉर्म है, ये फॉर्म कह सकते हैं हम, FORMS। ये फॉर्म्स है कैपिटल और स्मॉल प्रिंटिंग का। यहाँ 2 फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स है कर्सिव लेटर का, ये कैपिटल और ये स्मॉल। तो हम अभी इस बार देखे हैं इनका रूप, इनका प्रकार, इनका नाम। इसके साथ ही हम लोग और सीखेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन
फंक्शन ऑफ प्रिंटिंग लेटर, प्रिंटिंग लेटर, प्रिंटिंग लेटर, यानी कि छपाई का जो अक्षर होते हैं उसका कार्य क्या है। तो प्रिंटिंग लेटर जो है वो प्रेस के लिए होता है, मशीन के लिए होता है। प्रिंटिंग लेटर फॉर मशीन, प्रिंटिंग लेटर फॉर मशीन। ये प्रिंटिंग लेटर जो है, प्रिंटिंग लेटर वो मशीन के लिए होता है। और मशीन क्या करता है? बुक्स प्रिंट करता है, न्यूज़पेपर प्रिंट करता है, न्यूज़पेपर प्रिंट करता है। ये बुक्स है या और भी प्रिंटिंग मटेरियल्स है जो ये प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के बाद जो हमारे लिए आता है उसको हम क्या करते हैं? फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग, पढ़ने के काम आता है। तो इस प्रकार से हम प्रिंटिंग लेटर की जानकारी रखेंगे क्योंकि वो हमारे रीडिंग के काम आता है। बुक्स पढ़ना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई आर्टिकल्स पढ़ना हो तो हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसी के साथ ही हम लोग कर्सिव राइटिंग का भी फंक्शन पढ़ेंगे, कर्सिव लेटर का भी, कर्सिव लेटर, कर्सिव लेटर का भी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्सिव लेटर जो है वो फॉर मैन के लिए होता है, फॉर मैन। कर्सिव लेटर किसके लिए होता है? फॉर मैन, ये आदमी के लिए होता है। और आदमी क्या करता है? मैन क्या करता है? तो ये नोटबुक्स लिखता है, नोटबुक्स। प्रिंटिंग मशीन जो है वो बुक्स बनाता है और कर्सिव राइटिंग जो मैन के लिए होता है वो क्या लिखता है? नोटबुक्स। और पता है आपको ये राइटिंग पर्पस, इसका फंक्शन होता है राइटिंग, लिखने के लिए। कर्सिव राइटिंग किस लिए? वो हमारे लिखने के लिए होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी ये सीखा कि कर्सिव राइटिंग क्या है, प्रिंटिंग राइटिंग क्या है। तो प्रिंटिंग राइटिंग मशीन के लिए और कर्सिव राइटिंग मैन के लिए। तो इस प्रकार से हम कर्सिव राइटिंग को अब लिखने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे जिसमें हम सुविधापूर्वक कर्सिव राइटिंग लिखना सीख सकते हैं। इसके साथ ही अभी मैं कर्सिव लेटर लिखने जा रहा हूँ, कैपिटल और स्मॉल। आप लोग गौर से इसको वॉच करेंगे, गौर करेंगे कि ये कितना सरल है लिखना, कोई कठिन नहीं है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो ये कैपिटल कर्सिव लेटर हुआ जिसे आप लोगों को सीखना है। वहीं हम स्मॉल लिखने जा रहे हैं जिसे आप लोग गौर से देखेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। तो इस प्रकार से ये जो है स्मॉल हुआ, स्मॉल कर्सिव लेटर, और ये जो है वो कैपिटल कर्सिव लेटर हुआ। इसे ही हमें सीखना है। और अभी आप लोगों ने देखा कि इसे लिखना कितना सरल है, कितना इजी है। बस एक कहावत है अंग्रेजी में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारा अभ्यास जो है वो हमें पूर्णता प्रदान करता है। अभी जो मैं ये आपके सामने लिखा हूँ इतना इजी वे से, इसमें कहीं कोई लाइन नहीं है,
न तो एक लाइन है, न ही 2 लाइन है और न ही 4 लाइन है। बिन लाइन का हमने इसको लिखा है और आप भी इसे सीख जाएंगे लिखना। बस एक शर्त है कि आप अपने पास 4 लाइन की कॉपी रखेंगे प्रारंभ में, बिगिनिंग में सीखने के लिए 2 लाइन की कॉपी रखेंगे, एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर, एक रखेंगे और इसके साथ ही आप लोग गौर से देखेंगे कि ये हमारे हाथ की जो मूवमेंट है वो कैसे कर रहा है। और एक और बड़ी बात है कि अंग्रेजी जो है वो गोल गोल लिखा जाता है, गोल गोल घुमावदार है, तो ये तो बहुत आसान है इसे गोल गोल घुमाना और एक बहुत ही आकर्षक लेटर हमें मिल जाता है। बस हमारे हाथ की गतियों को देखना है और अपने हाथ की गतियों को भी उसी तरह से गति देना है। अभी हम लोगों ने देखा है कि कर्सिव लेटर में, कर्सिव लेटर का जो राइटिंग कर रहे थे उसमें अलग अलग लिखे हैं। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि 2 लेटर को कैसे एक साथ जोड़ते हैं। फिर उसी तरह से 3 और 4 जोड़ने का क्रम ये जारी रहेगा और जिस दिन हम ये क्रम बना लेंगे अच्छी तरह से तो हमें लिखना आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग 2 लेटर को एक साथ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 को जोड़ेंगे, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आप देखेंगे एक कैपिटल और एक स्मॉल, हाथ नहीं उठा। उसी तरह से ये बी, ये सी, ये डी, ये हो गया आपका ए। कैपिटल ए स्मॉल ए को एक साथ, कैपिटल बी और स्मॉल बी को एक साथ, ठीक उसी तरह से कैपिटल सी और स्मॉल सी को एक साथ। तो इस प्रकार से ये हमने 2 का जोड़ना, पहले 1 लिखना था इसके पहले किए, अब 2 को, फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे, आप ये देखिए 3 हो गया, फिर उसी तरह से आपको ये देखेंगे 3 हो गया और ये देखेंगे ठीक उसी तरह से 4 हो गए, 5 हो गए, ये बढ़ता ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो अक्षर हैं वो एक साथ लिखे गए बिन हाथ उठाए। तो यही कर्सिव राइटिंग है, बिन हाथ उठाए सभी अक्षर को लिख लेना और एक बार कलम को उठाना, तो ये हमारा कर्सिव राइटिंग। इसे ही हमें सीखना है, जिसके लिए जो बहुत सारी विधि हैं वो हम आपको बताएंगे और आप उसको फॉलो करेंगे और आखिरी में आपको कर्सिव राइटिंग लिखने आ जाएगा। व्हाट इज कर्सिव राइटिंग? कर्सिव राइटिंग क्या है? What is cursive writing? लेटर को, कई लेटर को एक साथ जोड़कर लिखना और रनिंग वे में, यानी कि फ्लोइंग वे में, जिसको हम कह सकते हैं बिन रुके लिखते जाना। शब्द में, किसी शब्द में आए हुए जितने लेटर होते हैं उनको एक साथ बिन कलम उठाए लिखना या कंप्लीट कर देना फ्लोइंग वे में या रनिंग वे में, ये कहलाता है कर्सिव राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल RUNNING, रनिंग। तो अभी आपने देखा है कि R से हमने शुरू किया अपने पेन को रखकर और पूरे इसमें लिखे और G तक आने पर हमने इसको अपने पेन को उठाया। तो इसमें आए हुए लेटर RUNNING 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है इसमें, और इन 7 लेटर को हमने एक साथ ज्वाइन करके लिखना शुरू किया और जहां हमारा जी अंत हो रहा था वहां हमने अपने कलम को उठाया। तो इस प्रकार से ये रनिंग वे हुआ या फ्लोइंग वे हुआ और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो इस तरह के लिखावट को ही या इस तरह के लिखने की विधि को ही हम कर्सिव राइटिंग कहते हैं। व्हाट इज कर्सिव राइटिंग? तो लेटर्स, कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स, कंबाइनेशन यानी कि जुड़ाव, कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स, कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो एक साथ है और फ्लोइंग वे में है, रनिंग वे में है, उसमें कहीं हमने हाथ को उठाया नहीं है। तो इस प्रकार के लिखावट को हम कर्सिव राइटिंग कहते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि कर्सिव राइटिंग का प्रकार क्या है, ये होते कितने प्रकार के हैं, ये होते कितने प्रकार के। तो कर्सिव राइटिंग का जो प्रकार है वो हमारा दो है। कितने हैं? इसके हमारे दो काइंड्स हैं, टू काइंड्स। फर्स्ट है आपको फॉर्मल कर्सिव राइटिंग और सेकंड है हमारा कैजुअल कर्सिव राइटिंग। तो ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। तो कर्सिव राइटिंग के जो दो प्रकार है उनका नाम है फॉर्मल कर्सिव राइटिंग और सेकंड जो है वह कैजुअल कर्सिव राइटिंग। तो हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। फॉर्मल में क्या है? फॉर्मल में है कि जनरली जॉइंड हैंडराइटिंग, जनरली जॉइंड हैंडराइटिंग, जनरली जॉइंड हैंडराइटिंग, generally joined handwriting is known as formal cursive writing. For example, generally सामान्यतः joined जुड़ा हुआ, hand हाथ से, writing लेख। तो सामान्य रूप से अक्षरों को जोड़ना, हाथ से उसे लिखना, ये कहलाता है आपको फॉर्मल। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे जैसे हमारा EZZ एग, BOOK बुक, ANT एंट। ये जो है, जो ये आपको लेटर अलग अलग दिख रहे हैं, जनरली जोड़ा गया है, जनरली। तो ये जुड़ा हुआ नहीं है, जनरली जुड़ा हुआ लग रहा है, जनरली। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मल कर्सिव राइटिंग। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ कैजुअल कर्सिव राइटिंग क्या है। तो कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स टुगेदर, कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स टुगेदर एंड पेन लिफ्ट्स, एक साथ शब्दों को जोड़ना रनिंग वे में या फ्लोइंग वे में, और तब जाकर के शब्द के अंत होने पर, कंप्लीट होने पर कलम को ऊपर उठा लेना, यह कहलाता है कैजुअल कर्सिव राइटिंग। कंबाइनेशन, अभी जो मैं लिख रहा हूं ये कंबाइनेशन, जिस विधि से मैंने लिखा है, यही तो कैजुअल कर्सिव राइटिंग है। कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स, कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स यानी कि जोड़ का जो मेल है, कंबाइनेशन मतलब संगम, कंबाइनेशन का अर्थ होता है मेल। तो जोड़ का जो मेल है, कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स एंड पेन लिफ्ट्स, एंड पेन लिफ्ट्स, पेन लिफ्ट्स मतलब कलम को उठाना। तो ये आपको कैजुअल कर्सिव राइटिंग कहलाता है। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं यहां पर EZZ जो लिखा हुआ है, यहां देखिएंगे तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जोड़ ये है, यहां पर ये जोड़ है, यही कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स है। और जब शब्द अंत हो रहा है तभी मेरे कलम उठ रहे हैं ऊपर। ठीक उसी तरह से यहां पर ये बुक जो ऐसे लिखा हुआ है, हम बिन हाथ उठाए ऐसे लिखेंगे। तो इस वर्ड में 1 2 3 4 लेटर्स हैं और इन चारों लेटर को बिन हाथ उठाए लिखना और जहां अंत होता है वहां अपने कलम को उठाना, यही तो कैजुअल कर्सिव राइटिंग कहलाता है। ठीक उसी तरह से ANT, तो यहां पर भी हमने ये जो 3 लेटर हैं इसमें हमने हाथ उठाया नहीं। यही जो कंबाइनेशन जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स, एक जॉइन हुआ, ये 2 जॉइन हुआ, ये दोनों जॉइन
आपस में कंबाइंड हैं तो इसे ही हम लोग कैजुअल कर्सिव राइटिंग कहते हैं। तो इसी कैजुअल कर्सिव राइटिंग को ही हम लोग अभी सीखेंगे। अब हम लोग उस ट्रिक्स को जानेंगे जिस ट्रिक्स को अपनाने के बाद कर्सिव राइटिंग लिखना हमारे लिए सरल हो जाता है। ट्रिक्स फॉर कर्सिव राइटिंग। ट्रिक्स फॉर कर्सिव राइटिंग। ट्रिक्स ये है कि टीचर जब लिखते हैं तो उनके हाथों की जो मूवमेंट है, जो गति है, जो झुकाव है, उसको देखना है। और एक इंग्लिश में प्रोवर्ब जो है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो यहाँ लागू होता है। हम उस गति को देखेंगे, अब टीचर के द्वारा लिखे जा रहे कर्सिव राइटिंग की गति क्या है, उसके हाथ किस तरफ झुके हुए हैं, ये ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक है। सेकंड ट्रिक में आता है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। 4 लाइन की कॉपी का होना, जैसे आप देखेंगे ये 4 लाइन की कॉपी हो गई। फिर 2 लाइन की कॉपी का होना, तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे, ये 2 लाइन की कॉपी हो गई। तो 4 लाइन की कॉपी, पहले तो था कि हाथ की गति को वॉच करना, वो किधर झुका हुआ है ये भी देखना। दूसरा हो गया हमारा 4 लाइन की कॉपी। एक और ट्रिक हुआ 2 लाइन की कॉपी। और अभ्यास करना, क्या करना है? अभ्यास। लागी ऐसी लगन कि मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पहले ईश्वर का गुणगान मंदिर में किया जाता था, लेकिन मीरा एक ऐसी आई जो उसे ऐसी लगन लगी कि वो मंदिरों को छोड़ सड़कों पर, गलियों और चौक चौराहों पर हरि का गुण गाने लगी। तो ये कहने का अर्थ है कि उसे लगन, मगन, तो लगन एक जिज्ञासा है और मगन जो है वो लीनता है। तो जिस लर्नर में, जिस सीखने वाले व्यक्ति में ये लगन यानी जिज्ञासा, ये मगन यानी कि लीनता आ जाएगी, तो वह सर्वत्र सीखने का काम करने लगेगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि मीरा ने मंदिरों को कौन कहे, वो तो सर्वत्र ईश्वर की गुणगान यानी कीर्तन करने लगी। और भी बहुत कुछ है मीरा के बारे में जो आगे हम लोग इसी पढ़ाई के क्रम में जानेंगे, अपने एक मोटिवेशन के रूप में, एक मोटिवेशनल पर्सन के रूप में जानेंगे और अपने कर्सिव राइटिंग को भी सीखना जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये 4 लाइन और 2 लाइन है। तो ये ट्रिक्स की बातें जो चल रही थी वो हम देखेंगे। तो इसमें हाथ की गति और उसका झुकाव, ये थोड़ा दाहिने तरफ झुका रहेगा, हाथ का जो है वो दाहिने तिरछा चलेगा, झुका हुआ, और उसमें गति देखना है। जैसे हम कैपिटल कर्सिव ए लिखने जा रहे हैं तो 3rd लाइन के मिडिल से ऐसे करेंगे और उसको ऐसे 1st लाइन की ओर ले जाएंगे और उसके बाद ऐसे फिर नीचे 3rd लाइन पर और फिर इसे गोल घुमाकर ऐसे। तो इस प्रकार से ये कर्सिव ए हो गया कैपिटल। ठीक उसी तरह से ऊपर में 1st लाइन से रखेंगे और उसे 3rd लाइन पर लाएंगे, फिर 1st लाइन पर वापस, फिर 2nd और फिर इस तरह से ये 3rd लाइन में चले जाएंगे और हमारा ये कैपिटल कर्सिव बी हो गया। ठीक उसी तरह से ये हमारा ये सी ऐसे लिखेंगे, 1st लाइन से 1st लाइन, फिर 1st लाइन से 3rd लाइन और ऐसे आ गया सी। तो इसमें गति को देखना है कि गति कैसे चल रहा है। उसी तरह से हमारा ये आपका डी है, 1st लाइन से थोड़ा तिरछा आ रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ये गोल गया और फिर ये प्रथम लाइन में आकर ऐसे ये डी हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 लाइन में
हमने ए, बी, सी और डी लिखे, जिसे लिखते समय आपने हाथ की गति, उसके झुकाव को देखा, ये ट्रिक्स था। अब इस 4 लाइन जो ट्रिक्स था, अब हम इसको 2 लाइन पर लाते हैं। आप इसे भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सदैव 4 लाइन की कॉपी नहीं रहती है, 2 लाइन की ही रहती है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि कोई लाइन नहीं रहता है, तो हमको लिखना है, अपने लिखावट सुंदर रखने हैं, क्योंकि लिखावट जो है वो हमारे पर्सनालिटी को व्यक्त करता है, ठीक है ना। और इसके साथ ही लिखना जब हम शुरू करते हैं, लिखने की कला को जब हम शुरू करते हैं सीखना, तो कहा भी गया है कि राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है। और इस कला के विकास करने पर हमारे सूक्ष्म मांसपेशियों का भी विकास होता है, और इस तरह से हमारे पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं 2 लाइन पर इसे लिखने की कोशिश करने। तो ये 2 लाइन तो और आसान हो गया। ये नीचे वाली लाइन में, यानी द्वितीय लाइन में हम ये रखेंगे और ऐसे जाकर ऐसे लिखेंगे ए, फिर ये हो गया आपका बी, फिर ये आपका सी, धीरे धीरे लिखना है, और ये आपका हो गया डी। तो इस प्रकार से हमने 4 लाइन पर, 2 लाइन पर लिखा, और इसे हम बिन लाइन पर भी लिख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ए, बी, सी और ये हो गया आपका डी। तो 4 लाइन से 2 लाइन पर और 2 लाइन से बिन लाइन पर, यानी बिना लाइन का भी देखिए हमारे सेम लिखावट होंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रिक्स थे जो आपने देखे। अब हम लोग इसी तरह से इसको हम अब लिखेंगे स्मॉल लेटर के लिए। किसके लिए लिखेंगे? स्मॉल लेटर के लिए लिखेंगे। ये स्मॉल लेटर जब भी लिखने चलेंगे तो हम बीच का ही ये जो 2 लाइन है उसी को यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे ये ए, ये 3rd लाइन से सीधे ऊपर गए और ऐसे बी, स्मॉल बी हो गया, और ये आपका आया स्मॉल सी, और फिर ये आपका आया स्मॉल डी। हम 4 ही लेटर सीखेंगे, क्योंकि इसका आगे भी ट्रिक्स है पेज, उस पर हम लोग पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से स्मॉल ए, बी, सी और ये डी हुआ। कर्सिव राइटिंग का है ये। जहां 4 लाइन में हम लोगों ने ए, बी, सी, डी स्मॉल कर्सिव लेटर सीखे हैं, वहीं इसे हम 2 लाइन में उतारने की कोशिश करेंगे। और आप फिर उसी तरह से जो ट्रिक्स हमने बताए हैं, हाथ की गति को देखना, उसके झुकाव को देखना, ये आप देखेंगे। तो 2 लाइन में इसे ही लिखने जा रहे हैं। ऐसे ए हो गया, ये फिर बी हो गया, और फिर ये ऐसे सी हो गया, और फिर ये ऐसे डी हो गया। तो ये 4 लाइन से 2 लाइन में आए, और अब हम लिखने जा रहे हैं बिन लाइन में, यानी कि ऐसे ए, बी, सी और ये डी। तो ये आपको लिखना है 4 लाइन पर, 2 लाइन पर और फिर बिन लाइन पर। और इस प्रकार से आपके हाथों को एक मजबूत प्रैक्टिस मिल जाएगी और आपकी लिखावट अच्छे हो जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक्स था। अब हम लोग एक और ट्रिक्स देखने जा रहे हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए को कंबाइंड कैसे करेंगे, ये देखने जा रहे हैं। तो ये 4 लाइन और ये 2 लाइन, कैपिटल ए और स्मॉल ए, देखिए एक साथ लिखें, और जहां अंत हुआ वहीं हाथ उठा। तो कर्सिव राइटिंग में बताया गया था कि प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही बार में लिखना है जहां अंत होता है। ठीक उसी तरह से ये बी हुआ कैपिटल, और फिर इसी से हम लोग स्मॉल बी कर्सिव लिखें।
ये ऐसे सी हो गया और फिर ये स्मॉल सी हो गया, ये कैपिटल स्मॉल, फिर उसके बाद ये कैपिटल डी और फिर ये हमारा स्मॉल डी हो गया। ठीक उसी तरह से ये आप देखेंगे ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया कैपिटल डी और स्मॉल डी। और अब बिन लाइन का लिखना है तो वो भी देखेंगे ए, बी, सी और ये फिर डी। तो ये भी एक ट्रिक है वर्ड को बनाना, 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर को एक साथ जोड़कर लिखना, ये भी हम देखेंगे अभी, और आप कोशिश करेंगे इसे भी लिखने का। ए बी सी डी, बी बी ए सी डी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 लेटर को एक साथ जोड़कर लिखना। ठीक उसी तरह से अभी हम लोग 2 लाइन पर भी इसे लिखना सीखेंगे। ए बी सी डी, बी ए बी सी डी, ये 2 लाइन पर लिखना शुरू किए। और इस प्रकार से अब हम लोग इसे बिन लाइन पर भी लिखेंगे ए बी सी डी, बी ए बी सी डी। तो अभी हम लोग 4 लेटर को ही जोड़ना सीखें आपस में एक दूसरे से। तो ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि पेज पर हमें जो लिखना है वो 4 लाइन के पेज को 4 भाग में हमको उसको रेडी करना है। 2 फोल्ड्स करेंगे, 4 पार्ट्स बन जाएंगे और उसमें हमको ए से लेकर डी तक लिखना है, जो हमारी मदद करेगा पेज पर। तो इस प्रकार से ये हमने एक बोर्ड पर आपको कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाया, और हम आशा करते हैं कि आप अपने प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे, हाथों को वो गति देंगे, वो दिशा झुकने का बताएंगे हाथों को, और इस तरह से आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। कर्सिव राइटिंग के ट्रिक्स की जो बात चल रही थी, तो बोर्ड पर जो 4 लाइन की, 2 लाइन की और फिर बिन लाइन के जो लिखने के बात हो रही थी, वहाँ भी ट्रिक्स थी। अब हम अपने कर्सिव राइटिंग को एक अच्छा रफ्तार देने के लिए हम पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो पेज में बताया गया था कि 4 लाइन की कॉपी का भी पेज होना चाहिए और 2 लाइन की कॉपी का भी पेज होना चाहिए। तो इस 4 लाइन की कॉपी में हम पेज जो लेंगे उसे एक फोल्ड ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसे और फोल्ड करेंगे, ये 2 फोल्ड हो गए। इस 2 फोल्ड में हम जब पेज को खोलेंगे तो हमें 4 पार्ट दिखाई पड़ेंगे, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। और ये चारों पार्ट जो है अदृश्य है। ये भी एक ट्रिक है कि अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ रहा है लाइनिंग इसमें, और हमको लिखने के लिए एक सही दिशा देगा। हमारे राइटिंग को आकर्षक बनाने के लिए एक सही ये एक ट्रिक है। और इस प्रकार से हम पहले पेंसिल का प्रयोग करेंगे। पेंसिल है, इरेज़र है, पेन है, ये सब का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये सभी ट्रिक्स हमारे लिखावट को एक अच्छी प्रैक्टिस देगा, और अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हमारे हाथ को एक मजबूत कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए तैयार कर देगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं पेंसिल से, और इससे फर्स्ट पार्ट में कैपिटल कर्सिव ए, 3rd लाइन से ऊपर 1st लाइन की ओर जाएंगे, फिर नीचे 3rd लाइन की ओर आएंगे, और फिर इसको वापस करते हुए एक ये गोल बनाएंगे, और इस तरह से ए हो गया। फिर उसके बाद हम 1st लाइन से 3rd लाइन की ओर आएंगे, और ध्यान में रखने की बात है, जो ट्रिक्स इस लाइनिंग, अदृश्य लाइनिंग की जो चर्चा है वो ये है कि दोनों के बीच में ये जो हमारा एक खंड दिखाई पड़ रहा है, 2nd खंड, उसके बीच में हम ये काम करेंगे। तो यहाँ हम 1st लाइन से नीचे 3rd लाइन में आए,
फिर पुनः वापस गए फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन में से गोल किए, फिर थर्ड लाइन में ऐसे, और इस तरह से हमारा ये कर्सिव बी कैपिटल बन गया। ठीक उसी तरह से थर्ड खंड में आएंगे और फिर इसे हम ऐसे बनाएंगे अर्धचंद्राकार, और फिर इसे क्रॉस करेंगे बीच से, और ये थर्ड लाइन में आकर के इसे हम ऐसे गोल करेंगे, और इस प्रकार से ये हमारा कैपिटल सी बन गया। ठीक उसी तरह से इस खंड के बीच का भाग हम लेंगे और कैपिटल कर्सिव डी लिखना है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे थर्ड लाइन पर आएंगे और फिर ऐसे दो लाइन का टच करते हुए फिर ये गोल ऐसे बनाएंगे और फर्स्ट लाइन में जाकर इसे समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास कैपिटल कर्सिव 4 लेटर लिखने को मिला, ए बी सी और डी। इसे हम पेंसिल से लिखते चले जाएंगे अंत तक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, और 10वें लाइन में जाकर हमारे हाथ को एक मजबूत प्रैक्टिस प्राप्त हो जानी चाहिए। इसमें प्रारंभ में हम इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं इरेज करने में, मिटाने में, लेकिन हमको देखना ये है कि अंत में 2-3 लाइन जो बचे हुए हैं ये यहाँ लिखते क्रम में हमारा जो है वो कम से कम इरेजर का प्रयोग हो, और जितने ही कम से कम इरेजर का प्रयोग होगा इसका मतलब कि हमारे हाथ को एक अच्छी प्रैक्टिस मिली है, मजबूत प्रैक्टिस मिली है, और हम कर्सिव राइटिंग लिखने की ओर अग्रसर हैं। जैसे हम फिर लिखते हैं सेकेंड लाइन में, ऐसे देखेंगे आप गौर से और इसे अनुसरण करने की कोशिश करेंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा ये ए हो गया, और अब बी लिख रहे हैं, इसको देखिए, फिर उसके बाद ये सी देखिए, और फिर उसके बाद ये डी। तो अब हमारे हाथों में गति भी आ रही है, मजबूती भी आ रही है, और हम एक मजबूत प्रैक्टिस के साथ आत्मविश्वास से लवरेज भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी हम देखेंगे, फिर एक थर्ड लाइन को ए ऐसे लिखेंगे, फिर ये बी ऐसे लिखेंगे, फिर ये सी, और ये फिर ये डी। तो इस प्रकार से कर्सिव लेटर का कैपिटल जो है एक पेज लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इधर पेन से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे। तो इस पेन से लिखते समय भी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे लिखने का ही। जैसे ऐसे गए तो ये पेन द्वारा हो गया। फर्स्ट जो है वो हमारा पेंसिल से, सेकंड जो है वो हम पेन से लिखेंगे। सेकंड पेज पर पेन से ए बी कैपिटल कर्सिव सी और ये डी। इसको भी हम पेन से ही लिखकर पूरे पेज को 10 लाइन जो है वो पूरा करेंगे। गौर करेंगे आप लोग, ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये आपका कर्सिव डी कैपिटल। और देखेंगे कि हाथ अपने आप इसमें एक हाथ का खुलना जिसको कहते हैं या खिलना कहते हैं वो आपको प्राप्त होने लगेगा। फिर उसके बाद ये देखिए ए, ये बी, ये सी और ये डी। हम जहाँ कहीं भी रहे हम अपने हाथों को घुमाते रहें। हाथ को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे मन भी मेरा घूमता रहेगा, और इस प्रकार से एक कंबाइनेशन हो जाएगा हाथों की गति में और मन की गति में। और ये एक अच्छा कलाकार का एक अच्छा कला करने की ये एक कला है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, ये शोले जो पिक्चर है उसमें गब्बर सिंह कहता है, बसंती जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक बीरू की सांसें चलेगी। ठीक यही सूत्र हमारे इस लेखन कला में है। जब तक हमारे हाथों में गति रहेंगी, जब तक हमारे हाथ चलते रहेंगे, तब तक हमारा मन भी चलता रहेगा, और इन दोनों की मजबूत गति ही हमें एक अच्छी लेखन कला देगा, एक अच्छी लेखन कला का विकास करेगा। तो इस प्रकार से हम शोले का जो ये एक डायलॉग था, इसे अपने कला को, लेखन कला को निखारने में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जहाँ ये हमने एक पेज पेंसिल से और एक पेज पेन से लिखा है, वहीं अब हम सेकंड जो ट्रिक है वो है हमारा 2 लाइन का। फिर इसे भी हम मोड़ेंगे, 2 फोल्ड करेंगे तो हमें 4 पार्ट प्राप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम फर्स्ट पेज में पेंसिल से ही वर्क करेंगे, पेंसिल वर्क।
तो अब वहाँ 4 लाइन में प्रैक्टिस मजबूत हुई, अब यहाँ 2 लाइन में। तो कहने का मतलब है कि अब हम फिर इस 2 लाइन का उपयोग करेंगे। ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये अदृश्य लाइन के बीच में लिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसे फोल्ड किया था। ये कैपिटल सी और ये कैपिटल कर्सिव डी, 4 लेटर लिखे 4 खंड में। अब हम इसमें से 2 लाइन छोड़ देंगे और फिर तीसरे या चौथे लाइन में आएंगे। फिर इसको हम ए ऐसे लिखेंगे, फिर बी ऐसे लिखेंगे, सी ऐसे लिखेंगे और डी ऐसे लिखेंगे। अब ज़रा देखेंगे कि ये दोनों मिलकर कितने सुंदर और अच्छे दिख रहे हैं, आकर्षक दिख रहे हैं। तो इसमें जो ये रोल है ये पार्ट का, खंड का, उसका भी है, लाइनिंग का भी है। फिर अब हम 2 लाइन छोड़कर तीसरे या चौथे लाइन से लिख सकते हैं। तो देखेंगे ये ए, ये फिर ये बी, फिर ये सी और फिर ये डी। इन तीनों को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो एक सुंदर और आकर्षक प्रिंट जैसा दिखाई पड़ रहा है, छापा हुआ जैसे दिख रहा है। तो इस पार्ट का भी भूमिका था आपके लेखन को आकर्षक बनाने के लिए। फिर अब वहीं हम पेज मोड़ेंगे और सेकंड पेज में आएंगे। तो सेकंड पेज में भी हम पेन से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखेंगे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर उसी तरह से 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन से लिखेंगे ए बी। दोनों पार्ट जो ये लाइनिंग है जिसे हमने फोल्ड किया था वो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक आपको समझ में आ रही है कि आपको सेंटर लेना है, इसका सेंटर। तो उसी प्रकार से ये सी और फिर ये हो गया आपका डी। तो इस प्रकार से अब एक लाइन और लिखते हैं, 1 और 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन से लिखते हैं। ये ऐसे ए, ऐसे बी, 2 लाइन टच करना, दोनों लाइन टच करना है और फिर इस दोनों पार्ट का सेंटर लेना है। फिर उसके बाद ये सी और फिर अब के बाद ये डी। हम अभी 3 ही लाइन लिखे हैं, लेकिन आपको और भी ज़्यादा इस पूरे पेज को भर देना है। और इन तीनों पंक्ति को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि आकर्षक राइटिंग का, कर्सिव राइटिंग का। अब जहाँ हम कैपिटल का प्रैक्टिस किए हैं वहीं पर अब हम फिर स्मॉल लेटर का प्रैक्टिस करते हैं। स्मॉल लेटर में चलते हैं। फिर उसी तरह से ये 4 लाइन लेंगे, उसमें फोल्ड करेंगे, 4 खंड प्राप्त हो जाएंगे और हम लिखना शुरू करते हैं। फिर इसमें हमने बताया था कि 2 लाइन का ही प्रयोग शुरुआत करते हैं। ये हुआ स्मॉल ए 4 लाइन पर, ये स्मॉल बी 4 लाइन पर, ये स्मॉल सी 4 लाइन पर, ये स्मॉल डी 4 लाइन पर। तो हम अपने हाथों को गति स्लो रखेंगे लिखते समय, क्योंकि स्लो ही आगे चलकर, जैसे एक और इंग्लिश में प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो जो धीरे चलता है और लगातार चलता है वो रेस को जीत लेता है। ये एक स्टोरी है आपको टर्टोइज एंड रैबिट का। तो हमें स्लो ही लिखना है शुरू में। फिर उसी तरह से सेकेंड लाइन ए बी सी डी, ये स्मॉल हुआ कर्सिव राइटिंग। फिर उसके बाद थर्ड लाइन लिखते हैं ए बी सी और ये डी। फिर तीनों को एक साथ देखने पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही आकर्षक लिखावट है ये। तो इस प्रकार से हम जहाँ पेंसिल से लिखे हैं, ये 3rd पेज है स्मॉल लेटर के लिए, और ये 4th पेज में हम आ रहे हैं फिर अपने प्रैक्टिस को पेन से पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें पेन ही से तो सारी ज़िंदगी लिखनी है। पेंसिल तो सिर्फ एक ट्रिक है सीखने के लिए फर्स्ट बार। तो चलिए हम स्मॉल ए पेन से लिख रहे हैं 4 लाइन पर और इस तरह से लिख लिए। फिर स्मॉल बी लिख रहे हैं 4 लाइन पर, फिर स्मॉल सी लिख रहे हैं 4 लाइन पर, फिर स्मॉल डी पेन से लिखे हैं। तो अब हम पेन से प्रैक्टिस मजबूत कर रहे हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर उसके बाद तीसरे लाइन पर जा रहे हैं, ये ए, ये बी, ये सी और फिर ये डी। तो अब देखें इसको एक झलक, तो सुंदर दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है। तो कर्सिव राइटिंग ही है। कर्सिव राइटिंग की 3 विशेषताएं हैं। पहला कि वो सुंदर दिखे, दूसरा कि उसमें तेज़ गति हो, तीसरा आपको ग्रामेटिकली सही हो। तो इन्हीं 3 फ़ायदों को लेकर हम अपने इस लेखन कला को विकसित कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो अब
हम लोग फिर 2 लाइन की कॉपी पर स्मॉल कर्सिव लेटर सीखेंगे। तो 2 लाइन का कॉपी मेरे पास है और हम इस पर लिखने जा रहे हैं स्मॉल। तो इसमें स्मॉल जब लिखेंगे तो आप देखेंगे ये सेकंड लाइन से ही हम सीखते हैं। तो ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका बी, ये हुआ आपका सी और फिर ये आपका डी। फिर उसी तरह से 2 लाइन छोड़ेंगे और तीसरे लाइन से लिखेंगे ए, ये बी, ये फिर सी और ये डी। फिर 2 लाइन छोड़कर तीसरे लाइन पर आएंगे और इस तरह से ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो हम अभी आपके लिए 3 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरे पेज लिखना है। तो ये पेंसिल से था और अब हम इसे पेन से लिखने जा रहे हैं। तो पेन से भी उसी तरह से लिखेंगे। ये हुआ आपका ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल कर्सिव सी, ये स्मॉल कर्सिव डी। फिर 2 लाइन छोड़ेंगे तीसरे लाइन से ए, बी, सी और ये डी। बोल कर लिखना है, जब भी लिखेंगे बोल कर लिखेंगे। ये भी एक ट्रिक है कि मुख से निकले हुए जो अक्षर हैं क्या हमारे हाथ की उंगलियां उनको फॉलो कर पाती है या नहीं। तो ये भी एक ट्रिक है। पहले लिखने से पहले मुख से साउंड निकाल लेंगे कि हमको कौन सा लेटर लिखना है, फिर उसके बाद हमारा हाथ की उंगलियां उस मुख से निकले हुए साउंड को फॉलो कर पाती हैं या नहीं, दोनों के बीच एक अच्छा कम्बाइनेशन है या नहीं। तो हाथ गति देगा मन को और मुख से निकली हुई आवाज़ गति देगा हमारे उंगलियों को। ये भी एक ट्रिक्स है। और आनंद में होकर लिखना है, क्योंकि किसी भी कार्य में जब आनंद की प्राप्ति होती है तो वो कार्य सरल हो जाता है, वो जल्दी हमको सीखने में आ जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है कि कार्य में आनंद का उपस्थिति होना। ठीक, अब हम 3rd लाइन लिखने जा रहे हैं ए, बी, सी और डी। अब ये तीनों को एक झलक देखते हैं, एक बार में देखते हैं तो बड़े ही सुंदर, आकर्षक और ग्रामेटिकली सही दिख रहा है। और हमारे हाथ को भी एक नई दिशा मिलने लगेगी जब हम कर्सिव राइटिंग लिखने लगेंगे। अब हम लोग को ये करना है कि 2 अक्षर को जोड़ना है एक साथ। 2 अक्षर को जोड़ेंगे, 3 अक्षर को जोड़ेंगे और जोड़ करके फिर हम उसे लिखना सीखेंगे। क्योंकि हमें केवल अक्षर ही तो नहीं लिखना है, शब्द लिखने हैं, सेंटेंस लिखने हैं, पाराज लिखने हैं और इस तरह से अंततः हमें एक पेज सेंटेंस के रूप में लिखने हैं, एक बुक लिखने होंगे, एक नोटबुक लिखने होंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग फिर से कंबाइनेशन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास वही 4 फोल्ड करके लिखेंगे, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए एक साथ पेंसिल से। गलत होने पर इरेज करेंगे, लेकिन अब संभावना नहीं बचती है इतने लिखने के बाद कि इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसी के बाद ये बी हो गया कैपिटल और ये स्मॉल। फिर उसके बाद ये कैपिटल कर्सिव सी और फिर ये स्मॉल कर्सिव सी। फिर उसके बाद ये कैपिटल डी कर्सिव का और फिर ये स्मॉल डी कर्सिव का एक साथ हमने लिखा। इसे भी पूरे पेज लिखना है, पूरे पेज 7, 8, 10 लाइन जो है वो आपको लिखना है, क्योंकि अत्यधिक लिखने से आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से। और जहां हम ये 7-8 पेज लिख लिए, फिर वहीं पर हम लोग इसको फिर पेन से लिखेंगे। तो पेन से लिखते समय भी हम मान लीजिए कि यहाँ लिख रहे हैं ये कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी, फिर उसके बाद कैपिटल सी और फिर स्मॉल सी। तो बोलना ज़रूरी है, बोलते हैं तो हमारा हाथ वैसा घूम रहा है या नहीं ये देखना है। तो इसकी भी प्रैक्टिस मजबूत होनी है। ये कैपिटल डी और फिर ये स्मॉल डी। तो इस प्रकार से हमको फिर 7-8 लाइन लिखना है, छोड़ना नहीं है, इसको लिख के ही हटना है। फिर उसके बाद ये कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी, फिर देखिए गलत हो गया, तो फिर कैपिटल सी, फिर स्मॉल सी,
फिर कैपिटल डी कर्सिव का, फिर स्मॉल डी कर्सिव का, ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा जब ये हो जाएगा तो फिर हम 2 लाइन्स में भी आएंगे। तो 2 लाइन्स में भी हम कंबाइनेशन सीखेंगे, कंबाइनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ये सीखेंगे। एक कैपिटल ए स्मॉल ए, एक कैपिटल बी स्मॉल बी कर्सिव का, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इस तरह से पूरे 10 लाइन लिखेंगे हम, और 2-2 लाइन बीच में छोड़ करके। ये मैं एक ही पेज में लिख कर बता रहा हूँ आपको, आपको पेज बदलते रहना है। आपको क्या करना है, पेज बदलते रहना है। पेज अधिक लगेंगे तो पेज और टाइम अधिक लगेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। फिर उसी तरह से ए, बी कैपिटल स्मॉल बी, सी कैपिटल स्मॉल सी, डी कैपिटल स्मॉल डी। फिर 2 लाइन छोड़कर ए कैपिटल ए स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल, सी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये पूरे लिखना है। तो इस प्रकार से 4 पेज यहाँ था, आपको 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, फिर उसके बाद 5वां पेज, फिर उसके बाद ये 6ठा पेज। तो ठीक उसी तरह से आपको भी ये स्मॉल के लिए और कैपिटल कुल मिलाकर 8 पेज आपको लिखने होंगे। और इस प्रकार से जब आपके 8 पेज पूरे हो जाएंगे तो फिर अब आपको 3-4 लेटर को एक साथ जोड़ना है। जैसे ए बी सी डी, बी ए बी सी डी। अब हम जहाँ इसे लिखे हैं पेंसिल से, वहीं पेन से भी लिखेंगे ए बी सी डी, बी ए बी सी डी। तो 4 लाइन पर हमने एक बार ये पेंसिल से, दूसरी बार पेन से लिखे। ये आपको बढ़ाते रहना है, तब तक लिखते रहना है जब तक कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत नहीं हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसे 2 लाइन पर भी लिखेंगे पेंसिल से और पेन से भी, ए बी सी डी, बी ए बी सी डी। तो ये पेंसिल से हुआ, 5-6 लाइन लिखेंगे। और फिर पेन से ए बी सी डी, तो इसे भी 5-6 बार लिखना है। बी ए बी सी डी, इसे भी 5-6 बार लिखना है। तो हम पेज पर इतना लिखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। ये सब ट्रिक्स थे, और इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा 4 कैपिटल कर्सिव लेटर, फिर 4 स्मॉल कर्सिव लेटर, फिर उन्हें जोड़ना और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना। शेष जो लेटर बच गए हैं 22, वो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अपने प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।